तो देखो रिडक्शन फार्मूला अगला, बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर पेपर सेकंड यूनिट थर्ड में चल रहा है। यस सर। रिडक्शन फार्मूला में देखो अगला ये है रिडक्शन फार्मूला फॉर इसका इंटीग्रेशन ऑफ एस की पावर एन साइन एम एक्स डीएक्स, इसका रिडक्शन फार्मूला देखो। ठीक है, इसका रिडक्शन फार्मूला ये जानते हो कि आपको रूल जो बताया था, ILATE, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रिक, एस की पावर या अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एम एक्स। तो पहले अलजेब्रिक आता फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। यस सर। ठीक है ना। तो इसको फर्स्ट सेकंड मानकर इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। तो I इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर n ये साइन एम एक्स ये dx, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन y पार्ट। तो I इज इक्वल टू s की पावर n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स dx, d अपॉन dx s की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स dx, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, s की पावर n साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एम एक्स अपॉन एम, है ना। कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ता है। यहाँ पे n s की पावर n माइनस वन, और साइन एम एक्स को माइनस कास एम एक्स अपॉन एम ये डी एस। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस s की पावर n कास एम एक्स अपॉन एम, ये माइनस माइनस प्लस एन अपॉन एम, एस की पावर n माइनस वन, और पास क्या लिखेंगे एम एक्स ये डी एस, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन वाई पार्ट, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। I इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एस की पावर n कास एम एक्स अपॉन एम, एन अपॉन एम फर्स्ट फंक्शन एस की पावर n माइनस वन इंटू कास एम एक्स डी एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स एस की पावर n माइनस वन, ये क्या होगा कास एम एक्स ds, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस s की पावर n कास एम एक्स अपॉन एन अपॉन एम, s की पावर n माइनस वन, और कास एम एक्स का इंटीग्रेशन साइन एम एक्स अपॉन एम, ये होगा n माइनस वन, s की पावर n माइनस वन माइनस वन, ये कास एम एक्स का साइन एम एक्स अपॉन एम, ये होगा डी एक्स। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एस की पावर n कास एम एक्स अपॉन एम, एन अपॉन एम स्क्वायर, एस की पावर n माइनस वन साइन एम एक्स, और ये एन अंदर चला जाएगा तो माइनस एन माइनस वन पॉन एम स्क्वायर, ये एम मिलके एम स्क्वायर बन गया। ये क्या हुआ, एस की पावर n माइनस टू साइन एम एक्स, ये डी एस। जो फंक्शन यहाँ था वही यहाँ भी आ गया, एस की पावर दो कम हो गई। ठीक है ना, यही रिडक्शन फार्मूला। Which is required reduction formula? Which is required reduction formula? Which is
वर्ड रिडक्शन। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर, इस रिडक्शन फार्मूला पर आधारित, जो कि आल यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ये है, इफ यू एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 एक्स की पावर n साइन x dx and n is greater than 1, then so that क्या आपको शो करना है कि un प्लस n माइनस 1 un माइनस 2 इज इक्वल टू n पाई बाई 2 की पावर n माइनस 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 s की पावर 5 साइन x dx की वैल्यू फाइंड करना है ना। आल्सो एंड फाइंड इवैल्यूएट भी सकते हैं, इसकी वैल्यू भी निकालना। देखो यहाँ पे यूएन को लेकर चलते हैं सॉल्यूशन। यूएन इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एस की पावर n साइन x dx एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना, ILATE, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन s की पावर n है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x है। तो पहले एल्जेब्रिक आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकंड, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट। यहाँ पे un क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू s की पावर n इनटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, साइन x dx, फिर d अपॉन ds फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रेशन, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या लगाएंगे 0 से पाई बाई 2 लिमिट। तो यहाँ पे क्या होगा, s की पावर n और साइन s के इंटीग्रेशन माइनस कास x, माइनस यहाँ लिख दिए कास x, लिमिट लगा दिए 0 से पाई बाई 2 और 0 से पाई बाई 2 s की पावर n का डिफरेंशियल क्या होगा, n s की पावर n माइनस साइन s का इंटीग्रेशन माइनस कास x, यहाँ प्लस कर देते हैं, ये कास x, ठीक है। ये dx, अभी 0 से पाई बाई 2 दोनों आधे, माइनस के पहले भी लगा दे लिमिट और माइनस के बाद में भी लगा दे। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 की पावर n और कास पाई बाई 2, ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट में क्या लिखेंगे, माइनस 0 की पावर n और कास 0, ऐसे लोअर लिमिट। n को बाहर निकालेंगे, 0 से पाई बाई 2 s की पावर n माइनस 1 कास x ये dx, ठीक है। तो यूनियन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो कास पाई बाई 2 कास 90, कास 90 का मान शून्य होता है, इसलिए ये सब शून्य हो गए। पाई बाई 2 की पावर n आई इंटू 0, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 0 इंटू कास 0 का मान 1, 0 की पावर n तो 0 है, कास 0 का मान 1, सब 0, ये भी 0, ये भी 0,
ठीक है, पूरा 0 हो गया ये n, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको हाँ इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट एस की पावर n माइनस 1 इंटू फिर cos इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स एस की पावर n माइनस 1 और cos x है और डी एक्स, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन ऐसे। पावर n माइनस 1 cos इसका इंटीग्रेशन sin x, cos इसका इंटीग्रेशन sin, यहाँ लिमिट लगा दे 0 से पाई बाई, तो यहाँ लगा देते हैं 0 से पाई बाई 2, ठीक है। ये अब क्या करेंगे, ये इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो यहाँ लिमिट 0 से पाई बाई 2 फिर से लगाते हैं, इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो n माइनस 1 एस की पावर n माइनस 1 माइनस 1 cos इसका इंटीग्रेशन sin x, ये क्या हो गया dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो u n इज इक्वल टू n रहने दो, इसको क्या करेंगे पाई बाई 2 की पावर n माइनस 1 और साइन पाई बाई 2, ये अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट 0 की पावर n माइनस 1 और साइन 0, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, n माइनस 1 कांस्टेंट है तो बाहर, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 s की पावर n माइनस 2, ये क्या होगा साइन x, ये dx, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, साइन पाई बाई 2 मान 1 होता है, यहाँ पे un नीचे आ रहा है कि नहीं, ऊपर अब लिखेंगे, देखो un की वैल्यू निकालने के बाद u5 की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ s की पावर n है तो un लिखा गया है, जब s की पावर 5 तो u5, जो रिजल्ट आ जाएगा उसकी मदद से u5 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर की लाइन निकालते हैं, देखो यहाँ पे un इज इक्वल टू क्या हुआ, n और ब्रैकेट और पाई बाई 2 की पावर n माइनस 1 और साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1, तो इंटू 1, ये तो पूरा 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो, तो छोड़ देते हैं, माइनस n माइनस 1 लिख देते हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या 0 से पाई बाई 2 s की पावर n माइनस 2 साइन x, ये dx, ठीक है। अब ये क्या होगा, n का मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी, n बाहर है ना, तो क्या होगा n और पाई बाई 2 की पावर n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 0 से पाई बाई 2 s की पावर n माइनस 2 और साइन x और dx, ठीक है ना। आप क्या करोगे, अब जब पावर n था तो उसको दर्शाए थे un से, और ये पावर यहाँ क्या आ गया इसको u n माइनस 2 से दर्शाए, इसको ऐसे लिखेंगे un इज इक्वल टू n पाई बाई 2 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1, इसको दर्शाएंगे un माइनस 2 से। साइन एस यहाँ भी है तो यहाँ भी था साइन एस की पावर n था तो un दर्शाए थे, तो यहाँ भी तो साइन एस आ गया, एस की पावर n माइनस 2 है, तो जब n था तो un से, अब n माइनस 2 तो un माइनस 2 से, ठीक है। अब इस वाली पद को इधर ले आओ, तो जो प्रूव करना हो गया आ गया, तो un और प्लस ये माइनस में इधर आएगा प्लस, तो n माइनस 1 और un माइनस 2 इज इक्वल टू n, ये पाई बाई 2 की पावर n माइनस 1, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गया सेकंड। सेकंड नंबर हमको प्रूव करना था, और फर्स्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसकी मदद से u5 निकालेंगे, फर्स्ट की मदद से
और सेकंड नंबर को तो प्रूव करना था, इसलिए निकाले इसमें। Yes, sir. अब देखो आपको U5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, Yes, sir. ये तो यही प्रूव करना था आपको, हेंस प्रूफ है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 s की पावर 5 साइन x dx, दैट इज U5 की वैल्यू आपको निकालना है। Yes, sir. ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ n है वहाँ 5 रख देंगे। Yes, sir. यहाँ 5 रखें तो U5 हो जाएगा 5 पाई बाई 2 पर 5 माइनस 1, ये 5 और 5 माइनस 1 और U5 माइनस 2। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पुटिंग n is equal to 5 in equation first, तो U5 5 में ये क्या होगा, 5 बाई 2 की पावर 5 माइनस 1, और ये होगा 5 ये 5 माइनस 1, U ये 5 माइनस 5 बाई 2 की पावर 5 माइनस 1, 5 इंटू 4 U3। ठीक है, तो U5 ये 5 ये 5 बाई 2 की पावर 4 हो गया ना, Yes, sir. 5 और 20 ये U3, और इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख देते हैं। ठीक है, अब U3 की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, Yes, sir. तो यहाँ पुट करेंगे। Again putting n is equal to 3 in equation first, क्या होगा, U3 3 पाई बाई 2 की पावर 3 माइनस 1, 3 या 3 माइनस 1 और U3 माइनस 2, तो U3 3 या पाई बाई 2 की पावर 3 माइनस 1 और 3 इंटू 2 और U1 आ गया। ठीक है, तो U3 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 की पावर 2, ये क्या होगा 6 U1, 6 U1। ठीक है ना, Yes, sir. अब देखो, putting the value of U3 in equation third, Yes, sir. putting the value of U3 in equation first, ऊपर का मिटा देना Yes, चाहिए। sir. Putting the value of U3 in equation third, तो U5
इक्वल टू क्या है 5 पाई बाई 2 की पावर 4, ये क्या होगा 20, और u3 की वैल्यू रख देते हैं ये वाली 3 और पाई बाई 2 की पावर 2 माइनस 6 u1, ऐसे ना u5 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2 की पावर 4, 20 का अंदर मल्टीप्लाई 23 या 60 पाई बाई 2 की पावर 2 और 20 या प्लस 20 का गुणा 6 के साथ 20 छांग 120 का u1 हो गया है ना। Yes, sir. अब ये इक्वेशन क्या हो गया 4, ठीक है। अब आपके पास क्या था un इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 s की पावर n साइन x ds था कि नहीं था। Yes, sir. अब n के स्थान पे एक रख दो इसमें, तो यहाँ पे यदि n के स्थान पे एक यहाँ पे रखोगे ना un में, Yes, sir. तो एक माइनस 2 आए तो माइनस में मानना चाहिए, Yes, sir. ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया गया है उसकी मदद से u1 की वैल्यू निकालें, ठीक है। Yes, sir. तो देखो जो फंक्शन दिया गया है उसकी मदद से un इज इक्वल टू ये दिया है 0 से पाई बाई 2 s की पावर n साइन x ds, तो यहाँ पे n के स्थान पे एक रख दो कि u1 0 से पाई बाई 2 और ये क्या आएगा s की पावर 1 Yes, sir. और ये साइन x dx और s की पावर 1 एक से लिख सकते हैं। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट, Part. ठीक है। तो u1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx और d अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन ds x और फिर साइन x का इंटीग्रेशन और फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन और लिमिट क्या लगाएंगे दोनों की 0 से पाई बाई 0 से पाई बाई, ठीक है ना। Yes, sir. अब u1 इज इक्वल टू क्या होगा x साइनस का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है ना, Yes, sir. s का डिफरेंशियल 1 होता है, साइनस का इंटीग्रेशन माइनस cos x और ये ds और लिमिट क्या हुआ 0 से पाई बाई 2, तो u1 ये क्या होगा माइनस x cos x प्लस cos x ये dx, ठीक है, Yes, sir. 0 से पाई बाई 2। अब एक बार यहाँ लिमिट लगाएंगे, एक बार यहाँ, तो u1 इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू एक बार यहाँ लिमिट लगाएंगे तो क्या है माइनस x cos x और लिमिट क्या लगा दिए 0 से पाई बाई 2, अब 0 से पाई बाई 2 ये cos x और ये ds, तो u1 इज इक्वल टू क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2 cos पाई बाई 2, अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट तो माइनस 0 cos 0, लोअर लिमिट हो गया। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, लिमिट लगा दो 0 से पाई बाई 2, तो u1 इज इक्वल टू देखो cos 90 का मान 0 होता है, Yes, sir. तो माइनस पाई बाई 2 इंटू 0 माइनस cos 0 का मान 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 0 इंटू 1 और यहाँ क्या करोगे साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, Yes, sir. उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ ये भी 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ ये भी 0, तो u1 इज इक्वल टू क्या होगा साइन पाई बाई 2 का मान 1 और ये साइन 0 का मान 0, एक आ गया, तो u1 का मान 1 आ गया। तो इक्वेशन कौन था इसके थर्ड में, जहाँ u1 थर्ड है फोर्थ, Fourth. u1 की वैल्यू 1 रख दो, Yes, sir. ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 इन इक्वेशन 4,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 इन इक्वेशन 4। ऊपर एक लाइन मिटाएं। Yes, sir. We got it. Putting the value of u1 in equation 4. Putting the value of u1 in equation 4. ये क्या होगा u5 इज इक्वल टू 5, ये क्या होगा 5/2 की पावर 4, ये 60 5/2 की पावर 2 और 120 इंटू u1 के स्थान पे एक लिख दिए। Yes, sir. ठीक है, तो u5 का मतलब क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 s की पावर 5 sin x ds की वैल्यू मिलाएंगे। sin ये π/2 की पावर 4 माइनस 60 π/2 की पावर 2, ये 120, ये आंसर होगा। देखो अगला रिडक्शन फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन, जो 20 साल ये भी आया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बताए। Yes. ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑल यूनिवर्सिटी में आता है क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन ये है, प्रूफ दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई 0 से पाई थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू -4/9। ये प्रूव करना है। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा स्क्वायर तो साइन हो जाएगा, कास में पाई माइनस थीटा माइनस कास थीटा। ये 8 फंक्शन देखो यहाँ पे। इसको क्या करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इन दोनों को सेकंड फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, Yes. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल डी अपॉन डी थीटा थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। अब देखो इसका इंटीग्रेशन बगल में करते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा को टी मानते हैं, तो साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा कॉस थीटा, Cos theta. डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ये क्या होगा टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन टी की पावर 2+1/2+1। ठीक है, Yes, sir. ये होगा t³ और टी किसको माने थे साइन थीटा को, तो साइन क्यूब θ/3 इसका इंटीग्रेशन होता है। Yes, sir. ठीक है, तो बगल में ये करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ नहीं करेंगे। बगल में. हाँ, क्योंकि लंबा स्टेप है तो कौन सी पुट करेगा यहाँ, तो यहाँ सब डायरेक्ट हम लिखेंगे। Yes.
ठीक है। और लिमिट क्या है पूरे की लिमिट क्या है? 0 से पाई। तो ये क्या करेंगे हम, साइन क्यूब थीटा अपान 3 हो गया, इसका इंटीग्रेशन लिमिट लगा दिए 0 से पाई। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 0 से पाई फिर से लिमिट लगा दिए, थीटा का डिफरेंशियल 1 और इसका इंटीग्रेशन तो जान ही चुके हैं, Yes. साइन क्यूब थीटा अपान 3 ये डी थी। यस सर। अब यहाँ क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई और साइन क्यूब पाई अपान 3 और 0 और साइन क्यूब 0 अपान 3। वन अपान 0 से पाई साइन साइन पाई का मान शून्य। जब साइन पाई का मान शून्य तो पूरा शून्य, साइन जेड का मान शून्य तो पूरा शून्य। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, -1/3। ठीक है। सर वहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टी ना होना चाहिए कि 1 रखें। जैसे वहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 है, तो टी क्यूब हो जाएगा, मतलब टी ना जुड़ेगा ना, टी क्यूब होगा। तो 2 1 3 हुआ था टी क्यूब। सर वहाँ पर 1 है, कहाँ है 1? टी स्क्वायर प्लस 1। तो टी स्क्वायर प्लस 1 तो 1 2 1 क्या हुआ? सर जैसे पावर मतलब बेस जब सेम रहता है ना, पावर जुड़ता है। ये तो फार्मूला ना हो गया, s की पावर n का क्या इंटीग्रेशन है? यस हाँ, फार्मूला से हो रहा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। है। यस ये फार्मूला ना, इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा, यस इंटीग्रेशन हट ना गया यहाँ, तो फार्मूला लग गया। यस। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कर दें, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन करने के लिए करते हैं 0 से पाई। इसको लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा ये थीटा। वक्त है बदलाव का, वक्त है सिटी के विकास का। और इस बार जब मतदान केंद्र जाएं तो हाथ के पन्ने के सामने वाली बटन को ही दबाएं। cos थीटा को t मानते हैं, cos थीटा को t मानते हैं, तो cos थीटा को डिफरेंशियल साइन माइनस साइन ये थीटा इज इक्वल टू d। साइन थीटा d थीटा इज इक्वल टू -t। ऊपर थीटा पे लिखते हैं ना, तो i इज इक्वल टू क्या हुआ, -1/3। अगर पुट किए तो लिमिट भी चेंज होगी ना, यस व्हेन यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 इज इक्वल टू t, तो cos 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू t। अब व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, तो cos पाई इज इक्वल टू t, तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 इज इक्वल टू t। ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 के स्थान पे 1 और 1 पाई के स्थान पे -1। तो लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 और ये -1, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी। अब क्या करोगे, ये माइनस को हटाने के लिए लिमिट उल्टा कर दो, प्रॉपर्टी का ए से बी एफ से डी एस है,
तो इसको क्या करोगे, माइनस लगाओगे तो बी से ए हो जाएगा, एफ एक्स डी एस। लिमिट को उल्टा कर दिए तो Yes. माइनस आएगा, यस तो लिमिट को उल्टा कर देंगे तो माइनस हट जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हुआ, -1y3 -1 से 1 कर दिए और 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया डी टी। ठीक है, यस अब क्या करेंगे, ये देखो एफ टी इक्वल टू क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो टी के स्थान पे माइनस टी रख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या है? तो 1 माइनस क्या हुआ, टी स्क्वायर है आ गया। तो एफ टी के स्थान पे माइनस टी रखने से एफ टी ना आ गया, ठीक है। इट मीन्स एफ टी इज इवन फंक्शन, लिख चुके हो ना। यस इट मीन्स एफ टी इज इवन फंक्शन। क्या हुआ, इवन फंक्शन। तो आप एक फार्मूला पढ़े हो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एस इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन ये प्रॉपर्टी है बरामदी क्लास की, माइनस ए से ए टाइप की लिमिट हो जाए, ठीक है। तो ये 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एस हो जाती है कब, यदि एफ एक्स क्या हो, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कैसे पता लगाते हैं, एस के स्थान पे माइनस एस रखने से एफ एक्स के बराबर आ जाए उसका मान। एस के स्थान टी के स्थान पे माइनस टी रखने से एफ टी के बराबर है मान आ गया। एफ टी का मान 1 माइनस टी स्क्वायर है कि नहीं है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर के स्थान पे एफ टी लिख दिए। तो जो एफ टी की वैल्यू है वही एफ माइनस एफ टी के, एफ माइनस टी की वैल्यू एफ टी की वैल्यू समान है। इसका मतलब क्या हुआ, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस ए से ए लिमिट है ना, तो यहाँ 0 से ए हो गया, तो -1 से 1 है तो 0 से 1 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसको आप, तो ये हो जाएगा -1 से 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू क्या लिख दोगे, 2 इंटू 0 से 1 और 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये लिख देंगे इस प्रॉपर्टी से। देखो यहाँ ये प्रॉपर्टी से जोड़ रहे हैं इसको, तो ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू -1/3 तो हो गया, ये पहले से है ये वाला। अब यहाँ क्या लिख दें, 2 इंटू 0 से 1 और 1 माइनस टी स्क्वायर और ये डी टी, y इज इक्वल टू -2/3। 1 के इंटीग्रेशन क्या होगा, टी माइनस टी क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 से 1, 0 से 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा, i इज इक्वल टू -2/3। अपर लिमिट में क्या रखोगे, 1 लिखोगे और 1 का क्यूब अपॉन, ये अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट में क्या होगा, 0 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, ऐसे ना। तो i इज इक्वल टू -2/3, 1 माइनस 1/3, ये सब 0। I is equal to -2/3, 3 minus 1/3, y is equal to -2/3 और 2/3, y is equal to -4/9। देखो आप एक इंच गलत नहीं है कभी।